नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रवि वर्मा। अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस। जनरल साइंस में आज का अपना टॉपिक है पोषण। इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि आखिर पोषण कहते किसे हैं। उसके पहले सबसे पहले बात आती है कि जितने भी जीव पृथ्वी पर निवास करते हैं उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। भोजन सभी जीव भोजन करते हैं, फिर उस भोजन से ऊर्जा बनती है और इस पूरे परिक्रम को ही पोषण कहते हैं। और इसके बाद बात आती है कि आखिर हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है ये तो सब आप सभी जानते हैं कि अगर मान लो हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उसको करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए और वह ऊर्जा भोजन से मिलती है। इस वजह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं पोषण की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले सभी जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने से लेकर उसका पाचन, फिर अवशोषण, भोजन करते हैं उसका अवशोषण और फिर उसका उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब जो भी खाना पचा नहीं है उसका उत्सर्जन, अर्थात शरीर के अंदर संपूर्ण जैविक क्रियाओं का संपन्न होना ही पोषण कहलाता है। मतलब हमने भोजन खाया, उसको पचाया, फिर उस पचाए हुए भोजन से ऊर्जा ग्रहण की और ऊर्जा का अवशोषण किया, फिर जो खाना हमारे शरीर में नहीं पचा वह बाहर उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है और इन सभी क्रियाओं से मिलकर जिस प्रक्रिया का संपन्न होता है वह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो हमें फिर उसके बाद बात आती है, अपना टॉपिक आता है पोषक तत्व। आखिर हमें यह पोषण मिलता किससे है? पोषक तत्व तो अपना तत्व इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे तत्व जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा प्राप्त देने में यह हमारी मदद करते हैं। मतलब वे ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे भोजन का पार्ट होते हैं, हमारे भोजन जो हमारे भोजन का हिस्सा होते हैं और यह हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है? जैसे हो गया प्रोटीन हो गया। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। फैट हो गया। फैट को भी अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हो गए विटामिन्स हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न कराने में उपयोगी होते हैं। मिनरल्स हो गए, लवण भी हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं में उपयोगी होते हैं, एक्सेट्रा। इनकी मात्रा के आधार पर, इनको शरीर में लेने की मात्रा के आधार पर इनको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। अपन देखते हैं हमें पोषक तत्वों की आखिर आवश्यकता क्यों होती है। एक तो होता है ऊर्जा देने। ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसका मुख्य उदाहरण, इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा देना होता है। फैट हो गया। दूसरे आते हैं दूसरा कार्य आता है इनका सुरक्षा प्रदान करने का कार्य। मतलब यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके उदाहरण हो गए जितने भी
विटामिन से हमें ऊर्जा तो नहीं मिलती, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा भी है कि अगर मान लो कोरोना के समय डॉक्टरों ने क्या कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का सेवन करो। क्यों कहा था? क्योंकि विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और भी हो गए, मिनरल्स हो गया, मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स है मतलब खनिज। तीसरा इसका कार्य आता है शरीर निर्माण में। शरीर निर्माण के लिए कौन कौन से आवश्यक है? जैसे होगा शरीर निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। प्रोटीन से के बारे में अपन जानते हैं, हमारी जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह सभी प्रोटीन की ही बनी होती है। नई कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक के निर्माण में आवश्यक होता है, निर्माण में आवश्यक जितने भी हमारे शरीर के एंजाइम्स होते हैं वह सब भी प्रोटीन के बने होते हैं। और हो गया जितने भी डीएनए, आरएनए, वो सब प्रोटीन के बने होते हैं। पोषक तत्वों के प्रकार व उनका वर्गीकरण। पोषक तत्व शरीर में ग्रहण करने के आधार पर अपन पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित करते हैं। वह है, एक तो होता है अल्प पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसा कि इनके नाम से भी पता चल रहा है कि इनकी हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। मतलब ऐसे पोषक तत्व जो कम मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं, में आवश्यक होते हैं, मतलब इनकी बहुत ही ट्रेस अमाउंट में आवश्यकता होती है। जैसे हो गए विटामिन्स व मिनरल्स, इसके उदाहरण हैं विटामिन्स, जितने भी विटामिन्स हैं जैसे हो गया ए, बी, सी, डी, ई के। और हो गए मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज लवण, खनिज। जैसे हो गया कैल्शियम, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। आयरन हो गया, आयरन हमारे शरीर में ब्लड निर्माण में बहुत आवश्यक है। मतलब इनकी हमारे शरीर में आवश्यकता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अगर मान लो ये हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक एक्टिविटी जितनी भी हो रही है वो सभी रुक जाएगी। तो इनकी आवश्यकता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं। उसके बाद दूसरा पोषक तत्व आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट या बहुल पोषक तत्व। इनके नाम से भी पता चल रहा है, मैक्रो मतलब बहुल, मतलब जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक हो। तो इसके बारे में लिख सकते हैं ऐसे पोषक तत्व जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक हो। और इनका मुख्य क्या होता है, ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है, वृद्धि व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट अपन जानते हैं हमारे ज़्यादातर भोजन का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। फिर उसके बाद फैट या वसा, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन को जानते हैं ये हमारे नई कोशिकाओं के निर्माण में बहुत आवश्यक होता है। इनकी यहाँ पर मात्राएं भी लिखी है कि कितनी मात्रा में हमें हमारे दिन भर में लेना चाहिए। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट हमें 800 ग्राम एक दिन में ले लेना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य को, सामान्य एडल्ट मनुष्य को 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक दिन में ले लेना चाहिए। यह हमारे भोजन का हिस्सा ही होना चाहिए। अगर इससे इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और हमें बीमार कर सकता है। फैट हो गया, फैट
80 ग्राम एक दिन में ले सकते हैं। फैट को कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम लेते हैं, क्योंकि फैट अपन जानते हैं ये हमारे शरीर के लिए, अगर मान लो इसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो ये घातक हो सकता है। यह हमारी नसों में इकट्ठा होकर जम जाता है। अगर इसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमें हृदय रोग भी हो सकते हैं। प्रोटीन एडल्ट मनुष्य वयस्क इंसान को 0.8 kg ऑफ द बॉडी वेट, मतलब 0.8 ग्राम kg ऑफ बॉडी वेट, मतलब मान लो एक एडल्ट का वेट है 50 किलो, तो उसे कितना लेना पड़ेगा, गुना कर देख लेते हैं। 0.8 को गुना करेंगे 50 kg से, देखते हैं ये पॉइंट हटाए तो नीचे आ गए 0, और ये यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गई, 8 पंजे 40, तो 40 ग्राम एक दिन में। तो 40 ग्राम एडल्ट को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वैसे टीन्स में 0.9 ग्राम kg ऑफ बॉडी वेट, टीन्स को ज़्यादा आवश्यकता होती है वयस्क की अपेक्षा, क्योंकि टीन्स में वृद्धि व विकास की उम्र है इनके अंतर्गत नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। उसी प्रकार जिसके अंदर ज़्यादा कोशिकाओं का निर्माण होगा उसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होगी। वैसे ही चाइल्ड बच्चे को भी प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, 2.2 ग्राम kg ऑफ बॉडी वेट। वैसे प्रेग्नेंट लेडी को एक तो खुद स्वयं को उसकी आवश्यकता होगी, और फिर उसके अंदर जो भ्रूण बन रहा है उसके भी वृद्धि विकास के लिए ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से कहते भी हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को अपने भोजन का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, उसे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा दालें, हरी पत्ती वाली सब्जियां इत्यादि लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, उनसे प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन वृद्धि व विकास में बहुत आवश्यक होता है। अल्पमात्रिक पोषक तत्व में अपना सबसे प्रथम पोषक तत्व आता है विटामिन्स। विटामिन्स मतलब ऐसा पोषक तत्व है जो हमें कम मात्रा में आवश्यक होता है। तो यह एक तो कम मात्रिक पोषक तत्व है और आवश्यक की, मतलब यह हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, बिना इसके हमारे शरीर में बहुत सारी जैव प्रक्रिया नहीं होगी। यह ऊर्जा तो प्रदान नहीं करता, लेकिन बहुत सी जैव रासायनिक क्रियाएं करवाने में आवश्यक होता है। दूसरा, यह ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ग्रोथ कारक, वृद्धि कारक भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी वृद्धि में आवश्यक होने वाली क्रियाओं करवाने में, संपन्न करवाने में आवश्यक होता है। और विटामिन शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है सी फंक। ये बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो ये बात याद रखना। सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। विटामिन्स को अपन इसकी घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं, मतलब इसकी सोल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है वसा में घुलनशील। वसा मतलब फैट, फैट में घुलनशील। वह कौन कौन से होते हैं? वह होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ये कौन से विटामिन हैं? ये ऐसे विटामिन हैं जो फैट में घुल जाते हैं। और दूसरे आते हैं वाटर सोल्यूबल या पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील या वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं ये केवल बी व सी। बी व सी पानी में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई के फैट में घुलनशील है। फैट कहाँ पाया जाता है? हमारे स्किन के नीचे जो टिश्यू पाया जाता है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो यह एडिपोज टिश्यू में घुलनशील है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, उल्टा पढ़ेंगे तो ये है कीड़ा। तो इस ट्रिक के माध्यम से इसको
याद भी रख सकते हैं। अपन टेबल के माध्यम से वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। वह देखेंगे कौन कौन से। वह है ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के फैट में सोल्यूबल विटामिन है। सबसे पहले इनके ऊपर परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके केमिकल नाम। तो विटामिन ए का केमिकल नाम आता है रेटिनॉल, और यह हमें किससे प्राप्त होता है? इसके सोर्स होते हैं गाजर हो गया, पपीता, आम, फलों से प्राप्त होते हैं। और अगर मान लो ये हमारे शरीर में पूर्ण मात्रा में नहीं आए तो कौन सा रोग होता है? नाइट रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब बच्चों को या किस रात में दिखने में समस्या होती है, मतलब अंधेरे में देखने में समस्या होती है। जीरोथेल्मिया, इसमें आंखें शुष्क हो जाती है, आंखें शुष्क हो जाती है। कीरोप्थेल्मिया, कॉर्निया में धुंधलापन आ जाता है। उसके बाद अपना अगला विटामिन आता है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, और यह विटामिन डी दो रूप में मिलता है। एक तो होता है विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 तो प्लांट में पाया जाता है और विटामिन D3 एनिमल में। D2 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है एर्गोकैल्सिफेरॉल, और D3 का रासायनिक नाम है कोलियोकैल्सिफेरॉल। और यह क्या करता है? इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है ये। और इसकी सोर्स क्या क्या है? इसके सोर्स है मिल्क हो गया, एग हो गया, अंडे में, दालों में, रोहू मछली, फिश होती है रोहू जिसमें ये मिलता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से होता है रिकेट्स, बच्चों का सूखा रोग भी बोलते हैं, मतलब इसमें बच्चों की हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। ओस्टोमलेशिया, अगर यही रोग बड़ों में हो जाए तो उसको बोलते हैं ओस्टोमलेशिया, वयस्क में हो जाए तो ओस्टोमलेशिया। ओस्टोपोरोसिस, मतलब हड्डियों में छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं और कैल्शियम की कमी आ जाती है। उसके बाद अगला विटामिन आता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। यह हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, बादाम से प्राप्त होता है, मूंगफली व इत्यादि। इसकी कमी से महिलाओं में इनफर्टिलिटी, बांझपन रोग होता है। इसकी कमी, जिस भी महिला में इसकी कमी होती है वह बांझपन रहती है, वह भ्रूण को कंसीव नहीं कर पाती है। यह विटामिन ई की कमी से बुढ़ापा भी जल्दी आता है। बुढ़ापा जल्दी आता है, इसका मतलब यह है कि चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। उसके बाद अगला विटामिन आता है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, और इसके सोर्स से यह हमें किससे मिलता है? हरी सब्जी हो गई, टमाटर व अंडों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। और यह अगर मान लो इसकी कमी हमारे शरीर में, विटामिन के की कमी हो गई तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, या बनेगा तो बहुत देर में। रक्त का थक्का मतलब जब हमारे चोट लग जाती है तो खून निकलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अपन ये देखते हैं कि वहाँ खून निकलना बंद हो जाता है, वहाँ पर कुछ परत बन जाती, और उस परत को ही बोलते हैं रक्त का थक्का। अगर मान लो वह थक्का नहीं बने तो खून लगातार बहता रहेगा, इसको ही रक्त क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बोलते हैं, जिसमें यह विटामिन के मदद करता है। अगला विटामिन आता है अपने पास विटामिन बी, जो एक जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी को अपन ने अलग अलग भागों में बांट रखा है। वह संख्या विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसमें B4, एक तो B4 विटामिन नहीं है, ये बात याद रखने की है। फिर B8 नहीं है, और फिर 10 व 11 नहीं है।
तो ये बातें याद रखने की, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 व B12। तो इनके देखते हैं। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसका सोर्स होता है मटर व केले व नारंगी में यह पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है वह यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता अगर हमें विटामिन बी हमारे सेवन में नहीं हो तो वह कमजोरी आती है, वह इससे कमजोरी आती है। उसके बाद आता है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसको विटामिन जी भी बोलते हैं। विटामिन जी मतलब गोल्ड, यह गोल्ड कलर का होता है, इस वजह से इसको विटामिन जी भी बोलते हैं। यह हमें मिल्क से मिलता है, वह मिल्क से बने हुए उत्पादों से मिलता है। इसकी कमी से जीभ में सूजन आती है, जीभ व कोलियोसिस मतलब छाले हो जाते हैं, हमारे मुंह में छाले। विटामिन B2 की कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कोलियोसिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। इसके सोर्स है लीवर, अंडा, मछली, नट्स, बीज व साबुत अनाज। इसकी कमी से हमें पेलाग्रा, स्किन संबंधी बीमारी है ये, डायरिया, दस्त हो गया, डर्मेटिस, यह भी स्किन संबंधी बीमारी है। डिमेंशिया, याददाश्त में कमियां हो जाती है, याददाश्त में कमी को बोलते हैं डिमेंशिया। उसके बाद अगला विटामिन आता है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड और यह हमें ब्रोकली से मिलता है, गोभी, शकरकंद, साबुत अनाज इत्यादि से मिलता है। और इसकी कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम मतलब पैरों में जलन होती है, पैरों में जलन, उसको बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम या डर्मेटाइटिस, ये स्किन संबंधी बीमारी है ये भी। उसके बाद आते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 से हमें पायरोडोक्सिन इसका रासायनिक नाम है, वह इसके सोर्स है मछली, मांस, आलू, स्टार्च। वह इसकी कमी से डिप्रेशन होता है। वह एनीमिया मतलब खून की कमी, इसको बोलते हैं रक्ताल्पता। उसके बाद अगला विटामिन आता है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, इसका दूसरा नाम भी है विटामिन H और इसके सोर्स है अखरोट, अनाज, दूध, एग और एग योक मतलब वो अंडे के अंदर अंडे की जर्दी निकलती पीला पीला भाग, उसको बोलते एग योक। इसकी कमी से बाल झड़ते हैं, झुनझुन हमारे शरीर में कपकपी महसूस होती है, उसको बोलते पेरेस्थेसिया। और इसको बोलते हैं विटामिन H। क्यों बोलते हैं विटामिन H का तात्पर्य यहाँ पर हेयर से, बालों से, तो उसके संबंध में इसको विटामिन H भी बोलते हैं। तो अगला विटामिन आता है विटामिन 9। विटामिन 9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड या विटामिन M भी बोलते हैं इसको और यह हमें हरी सब्जियों में मिलता है, एग योक में मिलता है, वह समुद्री भोजन में मिलता है। इसकी कमी से रक्ताल्पता होती है, एनीमिया होता है, जिसको मेगाब्लास्टिक बोलते हैं। इस विटामिन B9 में एक धातु पाया जाता है, उसको बोलते हैं आयरन। आयरन मेटल भी पाया जाता है। आप भी जानते होंगे कि अगर मान लो हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है तो हमें डॉक्टर क्या करता है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देता है, क्योंकि आयरन रक्त के निर्माण में बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद बात आती है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और यह हमें मछली से, लीवर से, दूध, पनीर, अंडा, मांस इत्यादि से मिलता है और इसकी कमी से भी एनीमिया, रक्ताल्पता
होती है, खून मतलब खून में आरबीसी की कमी आती है। ये था अपने बी, विटामिन बी। अगला विटामिन अपने पास आता है विटामिन सी, जो भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और यह हमें खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें आ जाता है, नींबू आ गया, नारंगी व अंगूर इत्यादि, व आलू से हमें मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, वह मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। यह विटामिन सी हमारे शरीर में और भी तरीके से बहुत उपयोगी होता है। यह विटामिन घावों को जल्दी भरने में मदद करता है। घावों को, अगर मान लो हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो यह घावों को भरने में मदद करता है, यह विटामिन ताप संवेदी है। मतलब अगर मान लो हम नींबू लेंगे, नींबू रस लेंगे, नींबू रस में अपन जानते हैं विटामिन सी है, और अगर अपन उस नींबू पानी को गर्म करेंगे तो यह अपने विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। इस वजह से इसको बोलते हैं ताप संवेदी। तो इसको मतलब जैसा है वैसा ले लेना चाहिए, गर्म कर कर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये अपना अस्तित्व नष्ट कर लेगा। इसके बाद अपना विटामिन टॉपिक यही समाप्त होता है। अपन ने देखे विटामिन का वर्गीकरण किया था, जिसमें देखे थे विटामिन बी व सी तो जल में घुलनशील थे। इनके अलावा जितने भी विटामिन थे ए, डी, ई, के, यह वसा में घुलनशील थे। तो अपना विटामिन चैप्टर यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको यह आज का क्लास आपको समझ में आ गई होगी। हमने इसमें पढ़ा था पोषण व विटामिन्स के बारे में। तो ऐसे ही अगले वीडियो में अपन देखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पढ़ेंगे अपन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा इत्यादि के बारे में। तो जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला पर। तब तक के लिए धन्यवाद।